तो पहले मुझे कोई ये बताओ कि मैं सपना देख रहा हूँ या फिर रियलिटी। आजकल मंडे नाइट रॉ के अंदर एजे स्टाइल्स चैंपियन को पिन कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज था डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक और कमाल का गजब का मंडे नाइट रॉ का शो। और आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के ऊपर काफी सारी चीजें होती हैं क्योंकि लग है सर अब केविन ओवेंस वर्सेस अथॉरिटी की स्टोरी लाइन चलने वाली मंडे नाइट रॉ के अंदर हमारे एजे स्टाइल्स चैंपियंस को पिन कर रहे हैं। साथ ही में सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और रिडल का आमना सामना होता है और रैंडी ऑर्टन बचाने आते हैं रिडल को। शो पर लीटा भी अटैक करते हैं बेकी लिंच के ऊपर। तो क्या कुछ हुआ आज के मंडे नाइट रॉ में उसके बारे में डिस्कशन होगी। प्लस 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 एलिमिनेशन चेंबर 2022 के अंदर एक बड़ी रिटर्न भी हो चुकी है टीज, उसके बारे में भी डिस्कशन होगी और उस रिटर्न का मैच भी होगा, वो भी एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। होता है कि जो शो की ओपनिंग है वो हमारे अल्फा एकेडमी और आरके ब्रो के सेगमेंट के साथ होती है और हम लोग जानते हैं भैया आज उनका जो पूरा क्विज बोल टाइप है वो होने वाला था। केविन पैट्रिक रिंग के बीचों बीच खड़े होते हैं और यहाँ शुरू करने चलते पहले रूल्स बताते हैं। चैट केवल कहते हैं शांत हो जाओ, मैं जो रूल्स है वो खुद बता दूंगा, ये फलाना फलाना रूल है भैया इस वाले पूरे क्विज बॉल के। हाँ केविन पैट्रिक अब तो स्टार्ट कर सकता है भाई, स्टार्ट हो जाता है पूरे तरीके से क्विज वगैरह। और पहली बार अल्फा एकेडमी भैया जीत जाती है। आखिर अपने चैट गेबल अपनी डिग्री की ऐसी थोड़ी हवाइयां मारते हैं, रिडल भी जीत जाते हैं। ऐसे लगातार पॉइंट्स होते रहते हैं लेकिन एक बार जो रिडल और रैंडी ऑर्टन है उनको एक आंसर पता नहीं होता तो एक जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो चले जाता है चैट गेबल और ओटिस के पास में क्योंकि उनके पास टर्न आती है और वो लोग भैया जीत जाते हैं वहां पे। अब जो पॉइंट्स टेबल है वो चला जाता है 4 और 2 के ऊपर। अब अल्फा एकेडमी को एक फाइनल क्वेश्चन मिलता है और हमारे जो चैट गेबल है वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो भैया आंसर गलत बता देते हैं और फिर जो पॉइंट है वो चला जाता है रिडल और रैंडी ऑर्टन के पास में। अल्टीमेटली हमारे जो रैंडी ऑर्टन है आखिरी में ऑडियंस पोल का यूज करते हैं, एक तरह का ऑडियंस से आंसर पूछते हैं और रैंडी ऑर्टन जीत जाते हैं आरके ब्रो के साथ में। और उसके बाद जो रैंडी ऑर्टन है भैया उठा लेते हैं गोदी रिडल को, चले जाते हैं रिंग साइड के ऊपर। वहां से स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं और ओटिस चैट गेबल काफी नाराज होते हैं, ऐसे थोड़ी कोई चीटिंग से कुछ वगैरह जीत सकता है और ऐसी थोड़ी किसी को रीमैच मिल जाएगा। लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट्स आते हैं, दोनों के बीच टैग टीम एक्शन होता है और मैच के एंड में किसी तरीके से जो चैट गेबल है वो में हराते हुए नजर आते हैं। मॉन्टेज फोर्ड हमें सुपरमैन फोर्ड जरूर बनते हुए नजर आते हैं लेकिन रोल अप के बाद चैट गेबल एंजेलो डॉकिंस को पिन करते हैं और जीत हो जाती है यहाँ पर ओटिस और चैट गेबल की। इसके बाद रिंग के अंदर हमारे एमवीपी खड़े होते हैं। एमवीपी इंट्रोडक्शन करते हैं हमारे बॉबी लैशली का एकदम तगड़े वाले वे में, जिस तरीके से पॉल हेमन करते हैं लेसनर का कि लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम करिए 20 लेयर का रेनिंग डिफेंडिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन द ऑलमाइटी बॉबी लैशली का। लैशली के वहां से एंट्रेंस होती है और बॉबी के जो चैंट्स हैं वो पूरे वेन्यू के अंदर हमें सुनाई देते हैं और बॉबी लैशली को यहाँ पर चीयर मिलता है। लैशली काफी खुश होते हैं और वो ऑडियंस से हाथ मिला के रिंग के अंदर आते हैं। आई नो काफी लोग सोचेंगे बॉबी लैशली को चीयर मिल रहा है, वो चीयर तो ठीक था लेकिन बॉबी के पूरे वेन्यू में चैंट्स हो रहे थे। तो उसका रीजन ये क्योंकि आज जहां मंडे नाइट हुआ था वो था बॉबी लैशली का होम टाउन। अब आते हैं भैया एमवीपी रिंग में, वो कहते काफी लोग कह रहे हैं लैशली की जो विक्ट्री थी रॉयल रंबल के अंदर वो अनफेयर है, लैशली असली में चैंपियन नहीं है। तो मुझे ये बताओ जो लेसनर ये बात कह रहा है अगर इसे अपॉर्चुनिटी मिलती कि रोमन उसकी मदद करने आता उस मैच के अंदर तो क्या वो पिन नहीं करता ऑलमाइटी को? क्या वो पिन करके अपनी चैंपियनशिप को रिटेन नहीं करता? वो यही करता बस ऑडियंस के सामने भोला भाला बन रहा है कि भैया मेरे साथ चीटिंग हुई, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। लेकिन आखिर में बात जो पॉइंट है वो ये कि लैशली ने पिन किया लेसनर को और तब जाके वो इस मैच के अंदर जीते हैं। अब यहाँ एमवीपी बात करते हैं एलिमिनेशन चेंबर के बारे में। लेसनर का गोल ये वहां से वो टाइटल जीतेंगे और रेसलमेनिया के अंदर एक टाइटल वर्सेस टाइटल मैच होगा जो कि प्योर फैंटेसी है। लैशली माइक लेते हुए कहते हैं मैं उम्मीद ये रखूंगा कि एलिमिनेशन चेंबर के जो आखिरी के 2 पार्टिसिपेंट्स बचे वो मैं और लेसनर हो ताकि मैं लेसनर को एक बार फिर से पिन कर सकूं और उसकी औकात उसे याद दिला सकूं रिंग के बीचों बीच में। फिर शो के ऊपर मैच होता है चैंपियनशिप कंटेंडर मैच द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच में। अब एजे स्टाइल्स एक यूएस टाइटल चैंपियन के खिलाफ बुक हुए तो मुझे लगा शायद एजे स्टाइल्स इस बार हार जाएंगे लेकिन एजे स्टाइल्स मैच की एंडिंग के अंदर आउट ऑफ नोवेयर एक फिनोमिनल फोरआर्म लगाते हैं 1 2 एंड 3 होता है और एजे स्टाइल्स ने एकदम क्लीन वाले वे में पिन कर दिया डेमियन प्रीस्ट को। अब एजे स्टाइल्स सेलिब्रेशन करते रिंग साइड पे जाते लेकिन रिंग के बीचों बीच में काफी गुस्से में खड़े होते डेमियन प्रीस्ट और मैं काफी सरप्राइज था जब एजे स्टाइल्स ने पिन किया डेमियन प्रीस्ट को। इसके बाद शो के ऊपर मिस टीवी का सेगमेंट होता है और मिज और मरीज दोनों आ जाते हैं रिंग के अंदर। पहले जो मिज है भर भर के मरीज की तारीफ करते हैं लेकिन फिर वो कहते हैं उनके आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं वो मिस्टीरियोस होंगे, डोमिनिक और री मिस्टीरियो। दोनों बाप बेटे रिंग के अंदर आते काफी देर तक इनके बीच में प्रोमो सेगमेंट होता है। यहाँ में इस बात करते हैं भैया उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस इज्जत क्यों नहीं देते जबकि उन्होंने अपने करियर के अंदर काफी सारी चीजें अचीव की हैं। और आखिर में जो डोमिनिक है वो कहते हैं भैया मिस से तुम मेरे पापा की इज्जत क्यों नहीं करते, वो भी एक लेजेंडरी सुपरस्टार है। लेकिन आखिर में जो मिस है ताना ये मारते हैं यार मैंने आज एक बात नोटिस की तुम्हारी जो हाइट है वो रे मिस्टीरियो से लंबी है, तुम श्योर हो तुम इन्हीं की बेटी हो, तुम कहीं एडी गुerrero के बेटे तो नहीं हो? अब रे मिस्टीरियो काफी भड़क जाते हैं लेकिन भैया दोनों के बीच फिर जो मैच है सिंगल शुरू हो जाता है। मिज और डोमिनिक एक बार फिर से दोनों आमने सामने आते हैं जब डोमिनिक
चैलेंज करते हैं मिस को, लेकिन इस बार जो मरीज है वो लात खींच देती है डोमिनिक मिस्टीरियो की, और जब जो अपने रेफरी है वो मरीज को बाहर भेजते होते हैं, इस बार रे मिस्टीरियो सही में लात खींच देते हैं मिस की, और आखिर में जो डोमिनिक मिस्टीरियो रोल अप करते हैं 1 2 3 होता है, और मिस्टीरियोज ने आज फाइनली हरा दिया मिस को। बियांका बिलेर निकी एश का शो के ऊपर मैच होता है कंप्लीट डोमिनेशन के बाद हमें बियांका बिलेर की इस मैच के अंदर जीत दिखाई दे जाती है, और एलिमिनेशन चेंबर के अंदर उन्हें तगड़ा मोमेंटम मिल रहा है। केविन ओवंस ऑस्टिन थ्योरी का मैच होता है, मैच स्टार्ट होने से पहले केविन ओवंस बैक स्टेज के ऊपर जाते हैं और वो सेथ रॉलिंस से कहते हैं भैया आज वो ऑस्टिन थ्योरी को हराएंगे और किसी तरीके से उन्हें रिप्लेस करेंगे एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, और केविन ओवंस कहते हैं यार तू इतना खुश लग नहीं रहा है, लेकिन सेथ हंसते हैं कहते हैं मैं तेरा दोस्त हूं यार, मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा, और केविन ओवंस किसी तरीके से आज डोमिनेशन वाले थोड़े वे में हमें हराते हुए नजर आते हैं आखिरी में स्टनर देने के बाद ऑस्टिन थ्योरी को, और आज उन्होंने जब सुपर किक मारी तो ऑस्टिन थ्योरी का जो दांत है वो सीधा आ गया मुंह से बाहर, मजाक नहीं कर रहा हूं, सही में ऐसा हुआ। इसके बाद शो के ऊपर आती हुई नजर आती है हमारी WWE हॉल ऑफ फेमर लीटा को काफी तगड़ा पॉप मिलता है, वो रिंग के अंदर आते हैं और बताते किस तरीके से अभी तक जो क्राउड है उन्हें सपोर्ट कर रही है, और फाइनली लंबे टाइम बाद एलिमिनेशन चेंबर के अंदर एक बार फिर से उन्हें रॉ वुमेन्स टाइटल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लीटा एक बार फिर से वापस इसलिए आई क्योंकि उन्हें लगा कि उनके करियर में भी फिलहाल काफी कुछ करना बाकी है, और उन्होंने देखा कई और सुपरस्टार्स को उन्होंने फेस किया, वहां रोंडा राउजी थी रॉयल रंबल के अंदर, वहां शार्लेट फेयर थी, वहां बियांका बिलेर, वहां रिया रिप्ले थी, लेकिन वहां पर बेकी लिंच नहीं थी, इसलिए लीटा को लगा वो बेकी लिंच को चैलेंज करें उस चैंपियनशिप के लिए, और वो फेस करे उनकी ड्रीम अपोनेंट का जिसके साथ वो एक लंबे टाइम से फेस करना चाह रही थी। वहां से बेकी लिंच आती हैं, वो कहते हैं मैं काफी खुश हूं तो मेरी तारीफ पे तारीफ किए जा रही हो, लेकिन लीटा पता है क्या मैं भी तुम्हें देख के बड़ी हुई हूं, लेकिन अब दिक्कत वाली बात यह है कि तुम वापस बेफालतू में आई हो जबकि मैंने इस प्लेस को पूरे तरीके से टेक ओवर कर लिया है, तुम्हारा ये वापस आना मुझे बिल्कुल पसंद आया नहीं है, और एलिमिनेशन चेंबर के अंदर मैं तुम्हारी धुलाई करूंगी, तुम्हारी कुटाई करूंगी। अब लगता है ऐसा कि भैया बेकी लिंच जा रही है रिंग साइड के ऊपर चली जाएंगी बैक स्टेज पे, लेकिन वो अचानक से एक अटैक लॉन्च कर देती लीटा के ऊपर, और लीटा पे लगातार लात पे लात मारते हैं, एक बार फिर से वापस आते हैं, लेकिन इस बार जो लीटा है वो एक ट्विस्ट ऑफ फेथ लगाती है, ऊपर से एक स्प्लैश लगाती है और लीटा रिंग से खदेड़ देती हैं बेकी लिंच को। दोनों के बीच जो सेगमेंट है वो सही में काफी कमाल का था, लिव मॉर्गन डू ड्रॉप के बीच मैच होता है, और डू ड्रॉप ने इस बार इस मैच के अंदर लिव मॉर्गन को हरा दिया। इसके बाद शो का मेन इवेंट होता है, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आते हैं और सेथ रॉलिंस का मैच होता है रिडल के साथ में, मैच सही में काफी कमाल का था, लेकिन केविन ओवंस आ जाते हैं मैच के बीच में और वो रिडल के ऊपर लगातार अटैक करना स्टार्ट करते हैं। रैंडी ऑर्टन आते हैं और वो आके अपने पार्टनर रिडल को बचाते हैं, फिर एक टैग टीम एक्शन होता है सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवंस वर्सेस रिडल एंड रैंडी ऑर्टन के बीच में। मेरे हिसाब से केविन ने अटैक इसलिए किया ताकि वो रिडल को यहाँ पर पूरे तरीके से टारगेट करें, उनकी धज्जियां उड़ा दें ताकि एलिमिनेशन चेंबर के अंदर वो उन्हें रिप्लेस कर पाए, लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर हम लोग देखते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आउट ऑफ नोवेयर एक स्टॉप लगाते रिडल को, 1 2 and 3 होता है और जीत हो जाती है सेथ रॉलिंस केविन ओवंस की, दोनों काफी खुश होते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन आउट ऑफ नोवेयर आते हैं और गुस्से में एक आरक्यू लगा देते हैं केविन ओवंस को। सेथ रॉलिंस ऑलरेडी एस्केप कर चुके होते हैं और भाई सेथ रॉलिंस हंसी खुशी यहां से जाते हैं, केविन ओवंस रिंग के बीचों बीच में रिंग साइड के ऊपर पड़े होते हैं और रिंग के बीचों बीच में खड़े होते हैं अपने RK ब्रो। अब बात करते हैं एलिमिनेशन चेंबर 2022 के बारे में, तो एलिमिनेशन चेंबर 2022 के लिए WWE ने दूसरा एलिमिनेशन चेंबर मैच कंफर्म किया है, क्योंकि इस बार नंबर 1 कंटेंडरशिप ऑन द लाइन होगी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप की। बियांका बिलेर, रिया रिप्ली, निकी ASH, डू ड्रॉप, लिव मॉर्गन प्लस इस मैच के अंदर एक मिस्ट्री अपोनेंट, एक मिस्ट्री पार्टिसिपेंट भी होने वाला है और कुल मिला के तब जाके ये मैच कंप्लीट होगा। और जैसे ही WWE बात अनाउंस करती है नंबर 1 कंटेंडरशिप का जो मैच है एलिमिनेशन चेंबर में होगा, दूसरा एलिमिनेशन चेंबर मैच है और साथ ही में मिस्ट्री पार्टिसिपेंट होने वाला, उसके बाद से लेके ट्विटर के ऊपर आस्का का नेम हमें ट्रेंड होता हुआ नजर आता है। यहाँ पर जो फैंस है वो स्पेकुलेशन करते हैं कि आस्का एक बार फिर से वापस आएंगे और वो जो मिस्ट्री पार्टिसिपेंट है वो मैं आस्का बनती हुई नजर आएंगे। फिलहाल WWE ने ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है कौन वहां पर वापस आने वाला है, लेकिन ये बात तो ऑफिशियल है, कोई ना कोई रिटर्निंग सुपरस्टार एक तरह का वापस आएगा। अब ये बात रही आस्का के बारे में, फैंस स्पेकुलेशन कर रहे हैं, इवन रिपोर्ट भी बता रही थी आस्का काफी जल्दी वापस आएंगी और वो रेसलमेनिया के अंदर भी कंपीट करने वाली हैं। लेकिन साथ ही में हमारी फॉर्मर रॉ वुमेन्स चैंपियन, फॉर्मर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन डिंग डोंग बेली भी ये बात को टीज करती हैं कि मे बी वो भी हो सकते हैं मिस्ट्री पार्टिसिपेंट। होता क्या जो बेली हैं वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू WWE को टैग करती है इस वाली पूरी अनाउंसमेंट के बाद। वो जो ट्वीट है वो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर WWE को टैग करती हैं, प्लस एक जो लेग वाला इमोजी हमें पेस्ट करती हुई नजर आती है, पोस्ट करती हुई नजर आती है, जो मर्जी कह लो। अब काफी लोग पूछेंगे भैया लेग इमोजी का मतलब क्या हुआ, तो जिन लोगों ने पता है बेली WWE से बाहर थी क्योंकि उन्हें लेग इंजरी हुई थी और लगे ऐसे रहे WWE को ये बताना चाह रही है तुम्हारे पास मिस्ट्री पार्टिसिपेंट है उसके अंदर और भाई मेरी जो लात है पूरी तरीके से हो चुकी है, ठीक। तो लगे ऐसा रहा बेली ऑलरेडी हिंट कर रही है कि वो भी हो सकती है या फिर आस्का भी हो सकती है वो मिस्ट्री पार्टिसिपेंट उस वुमेन्स के एलिमिनेशन चेंबर मैच में। आपके हिसाब से किसे वापस आना चाहिए, आस्का या फिर
फिर बेली को किसी भी स्पॉट मिलना चाहिए? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और ये था कुल मिला के आज का मंडे नाइट रॉ का शो। और हाँ, आज मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज के ऊपर एक और थोड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है और ये सेगमेंट था केविन ओवेंस वर्सेस अथॉरिटी के बीच में। केविन ओवेंस ऑस्टिन थ्योरी को हराने के बाद बैक स्टेज के ऊपर जाते हैं और कहते हैं एडम पियर्स से, सोनिया डेविल से, भैया देखो मैंने ऑस्टिन थ्योरी को हरा दिया, अब मुझे स्पॉट मिल जाना चाहिए उस एलिमिनेशन चेंबर WWE टाइटल मैच में। लेकिन सोनिया डेविल एडम पियर्स से कहते हैं तुम्हें ना एलिमिनेशन चेंबर में स्पॉट मिलेगा और ना ही शायद तुम्हें रेसलमेनिया के अंदर मैच मिले। अब लग ऐसा रहा है जानबूझ के जो WWE है वो केविन ओवेंस वर्सेस जो अथॉरिटी की स्टोरी लाइन वो चलाने वाली है, क्योंकि केविन बार बार मिन्नतें करते हैं भैया मैं डैलस टेक्सास के दिलों के अंदर बसता, तो मुझे बुक नहीं करने वाले रेसलमेनिया के अंदर। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। कैसा लगा मंडे नाइट रॉ जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। आगे शो की जो ओपनिंग है मुझे एंटरटेनिंग लगी, इसके अलावा शो की एंडिंग भी ठीक ठाक थी, इसलिए आज के शो को मैं 5 स्टार में से 4.5 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। आपको कैसा लगा शो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और जो लोग चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।